हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और कल की वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का भाग प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो हम उसमें किस तरीके से चेंजेस करते हैं। और उसी नरेशन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट नरेशन को बनाना। और सबसे पहला टेंस जो हमने लिया है वो हमारा है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। वैसे अगर चाहें तो सारे टेंसेस का जो इनडायरेक्ट नरेशन बनता है वो हम एक ही बार में कवर करा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों में से कुछ अच्छा पढ़ना भी जानते हैं, कुछ कम पढ़ना भी जानते हैं, इसलिए हम हर टेंसेस का वन बाई वन करके आपको इनडायरेक्ट नरेशन समझाएंगे, जिससे कि आपको बेस्ट और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए सीखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे हमने लिखा है असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस आपके 5 टाइप के होते हैं, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ रखा होगा तो। और पांचों टाइप के सेंटेंसेस का जो नरेशन है वो बनता है। एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से हम असर्टिव सेंटेंस का, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उसके बाद इम्परेटिव, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, उसके बाद ऑप्टेटिव, पांचों टाइप के जो आपके सेंटेंसेस हैं उनका अलग अलग तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन बनाया जाता है। तो हम सबसे पहले सीखेंगे असर्टिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाना, कि इसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं और किस तरीके से इसका नरेशन बनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा रहेगा शीला said to me, Sheila said to me, Mohan eats a mango। ये देखिए शीला सेड टू मी मोहन ईट्स अ मैंगो। जो सेंटेंस कोटेशन मार्क के अंदर है उसकी वर्ब से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन इसमें चेंजेस करना है या नहीं वो आपको रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब बताएगी। जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में जब तक यहाँ पर सेड या सेड टू नहीं आएगा या कोई अन्य बी सेकंड नहीं आएगी तब तक हम कोटेशन मार्क के अंदर सेंटेंस है उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। अब देखिए होता क्या है, यहाँ जो आपका सेड है, अगर यहाँ पे केवल सेड आया होता तो हम सेड को सेड ही लिखते हैं। अगर यहाँ पे सेड टू आया है तो हम सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारा जो सेड टू है इसको हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। और जहाँ पे कोटेशन मार्क लग रही थी तो कोटेशन मार्क इक्वल टू क्या होता है, दैट होता है। कोटेशन मार्क अपनी जगह दैट जब तक लेगा जब तक हम असर्टिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। जैसे ही हमारा सेंटेंस का टाइप चेंज हो जाएगा तो कोटेशन मार्क की जगह लगने वाला कंजक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए सेड का सेड रखना है, सेड टू का टोल्ड करना है, कोटेशन मार्क की जगह दैट लेना है। उसके बाद अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो हमारी वर्ब आई है वो पास्ट टेंस में है। तो जैसे ही ये वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य होता है वो पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इक्वल टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य होगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अगर यहाँ पे सेड या सेड टू इन दोनों में से कोई भी एक मिलता है तो। होता क्या है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में होता है आपका या तो बी फर्स्ट होगा या फिर इसने एस ले रखा होगा या फिर इसने ई एस ले रखा होगा। हम क्या करेंगे, पास्ट के इंडेफिनिट में जाएंगे और वहाँ पे आपको अफर्मेटिव में बी सेकंड मिल जाता है। जब हम इसका नेगेटिव फॉर्मेट लेंगे, नेगेटिव फॉर्मेट में हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। एक तो आता है आपका डू नॉट और एक आपको मिलता है डज नॉट। ये 2 हेल्पिंग वर्ब्स आपके पास आ जाएंगी नेगेटिव में, डू नॉट या
डज नॉट। हम क्या करेंगे, पास्ट के इंडेफिनिट का नेगेटिव ले लेंगे और वहाँ पे इन दोनों की जगह पे हमें यूज़ कर देना है डिड नॉट, और आपका जो नरेशन है वो बन जाएगा। तो सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को नोट डाउन कीजिए और फिर उसके बाद हम इसको रेस करेंगे, फिर हम आपका सेंटेंस बनाएंगे कि किस तरह से हमें उसको नरेट करना है। तो जो बेसिक चेंजेस हैं वो आप ध्यान रखिए। सेट का सेट रहेगा, सेट टू का टोल्ड होगा, कोटेशन मार्क अपनी जगह पे दैट ले लेगी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इक्वल टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। अगर वी फर्स्ट है या वी फर्स्ट ने एस ले रखा है या वी फर्स्ट ने ई एस ले रखा है तो वो आपका बी सेकंड ले लेगा और ये पूरा स्ट्रक्चर रिमूव हो जाएगा। डू नॉट या डज नॉट है तो डू नॉट डज नॉट भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा और एक वहाँ पे आपको डिड नॉट मिल जाएगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसको रेस कर देते हैं। अब बनाते हैं आपका सेंटेंस कि किस तरीके से ये सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज होगा। तो शीला टोल्ड मी कोटेशन मार्क दैट मोहन, अब देखिए ईट्स आया है, एस ले लिया उसने तुम्हारी वर्ब ने, बी सेकेंड एट अ मैंगो, ये आपका बन गया इनडायरेक्ट नरेशन। शीला सेड टू मी मोहन ईट्स अ मैंगो, शीला टोल्ड मी दैट मोहन एट अ मैंगो। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। ही शेड, अब आप टू मत लीजिए, एक सेड वाला ही बनाते हैं। ही शेड रबी प्लेस क्रिकेट, ही शेड रबी प्लेस क्रिकेट। कोटेशन मार्क के अंदर चेंज होना है या नहीं होना है वो यहाँ से पता चलेगा। ये एक तरीके का दरवाज़ा है। अगर यहाँ पे सेड या सेड टू होता है तब आपको कोटेशन मार्क के अंदर जाना है, और अगर यहाँ पे सेड या सेड टू नहीं होता है तो आपको कोटेशन मार्क के अंदर नहीं जाना है। कोटेशन मार्क की जगह दैट लगाइए। और यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जो नरेशन हम बनाते हैं उसमें पर्सन चेंज होता है प्लस उसमें टाइम एंड प्लेस होता है। तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पहले आपको पर्सन चेंज करना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं सेंटेंसेस में पर्सन डालूंगा। उसके बाद इसमें जो टाइम प्लेस होता है, टाइम प्लेस का मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, आपको बताऊंगा कि टाइम और प्लेस किस तरह चेंज होता है, तब मैं इसमें टाइम एंड प्लेस डालूंगा। उससे पहले नहीं, उससे पहले आप असर्टिव सेंटेंस को सीखिए और टेंस का स्ट्रक्चर जानिए कि कौन सा टेंस किस टेंस में जाके अपना नरेशन बनवाता है। तो ही शेड राम प्लेस क्रिकेट, तो शेड आया है तो फिर आप शेड का शेड रखिए, ही शेड, और कोटेशन मार्क की जगह आप दैट लगा दीजिए। उसके बाद रवि, अब यहाँ पे हो जाएगा प्लेड और क्रिकेट, ये बन गया आपका सेंटेंस। ही शेड दैट रवि प्लेड क्रिकेट। ये दो सेंटेंसेस हुए हैं। अभी हम उन सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे जब हमारा इसमें नॉट आ जाएगा। तो जब नॉट आएगा तो हम केवल इनका जो बना हुआ स्ट्रक्चर है वही रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि नॉट किस तरह आता है और किन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आता है और उसकी जगह पे हमें क्या लगाना होता है। ये देखिए सेंटेंस हो गया। यहाँ पे करेंगे मोहन डज नॉट लाइक कॉफ़ी। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, दे डू नॉट राइट अ पोएम। देखिए एक बार हमने इसमें लिया है डज नॉट और एक बार हमने लिया है डू नॉट। तो डज नॉट और डू नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है, डिड नॉट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसफ़र हो जाता है।
तो इसको बनाइए। तो शीला टोल्ड मी, यहाँ तक का तो बेसिक चेंजेस है। सेट टू आया है, टोल्ड कर दीजिए। शीला टोल्ड मी, ये देखिए सेट टू का हमने टोल्ड कर दिया है, सेट टू का टोल्ड। और कोटेशन मार्क याद रखिए, सेट टू पूरा हटेगा तब उसकी जगह पे टोल्ड आएगा। कहीं आप टोल्ड लगाओ फिर उसके बाद टू भी लगा दो तो आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो शीला टोल्ड मी, पूरा सेट टू हटाइए और पूरे सेट टू की जगह पे टोल्ड मी और कोटेशन मार्क दैट। मोहन, डज नॉट को रिमूव कीजिए, डिड नॉट को लीजिए, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में लिख भी दिया है। डिड नॉट लाइक कॉफ़ी, इसको भी बनाइए। ही सेड दैट they did not write a poem, they did not write a poem। जहाँ भी डज नॉट आपको मिल जाए वहाँ पे आप डज नॉट को हटा दीजिए और वहाँ पे डिड नॉट लगा दीजिए। जहाँ पे डू नॉट आपको मिल जाए डू नॉट को हटा दीजिए, वहाँ पे आप डिड नॉट लगा दीजिए। जहाँ पे आपको बी फर्स्ट के साथ ऐसे ही एस मिल जाए या फिर केवल बी फर्स्ट मिल जाए तब भी आप बी फर्स्ट और ऐसे ही इसको रिमूव कीजिए और फिर आप बी सेकंड लगा दीजिए। इस सेंटेंस को हम बनाते हैं जब बी फर्स्ट आएगी और उसमें ऐसे ही एस नहीं होगा। देखिए इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, उसके बाद मैं इसको रेस कर दूंगा। इस सेंटेंस को हम लेते हैं दे से और बनाते हैं इसको दे प्लक टू फ्लावर्स, दे प्लक टू फ्लावर्स। अब देखिए यहाँ पे प्लक आया है, बी फर्स्ट है, ये क्या है बी फर्स्ट है, इसमें ऐसे यस क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। लेकिन जो आपका सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। पास्ट के इंडेफिनिट में जाएगा बी फर्स्ट इक्वल टू बी सेकेंड, बी फर्स्ट ऐसे यस इक्वल टू बी सेकेंड। तो ही और सैड, कोटेशन मार्क दैट दे। तब प्लक है, प्लक को हटा दीजिए, ये जो प्लक है इसको हटा दीजिए और इसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ कर दीजिए। तो प्लक का सेकंड फॉर्म हो जाता है प्लक्ड, प्लक्ड ये इसका फर्स्ट फॉर्म रहेगा। दे प्लक्ड टू फ्लावर्स, टू फ्लावर्स। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाना। तो आई होप